मैं भी कहता हूं कि मेरा ध्यान गृहस्थियों के अपेक्षा अधिक लगता है, लेकिन पूरी तरह से भगवान में लग जाए ऐसा मैं भी नहीं कह सकता हूं। वृंदावन में एक संत मिले थे, बड़े सज्जन थे। टोपी कुंज में नित्य रासलीला 12 महीने होती है, चाहे छोटी मंडली करे चाहे बड़ी करे। मुझे रासलीला आदि से थोड़ा बड़ा रस है। मैं जानता हूं कि उनके पात्र वैतनिक होते हैं, लेकिन उस समय मेरा विचार यही होता है कि उनके भीतर हम उसको देखने का प्रयत्न करें जिसका वो अभिनय कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ी प्यास लगी। मैंने उस समय अपने किसी भी पार्षद को कहा कि मेरे पास मत बैठना, मैं सामान्य जनता के बीच में कहीं दूर जाके देखूंगा, देखने का रस आएगा, सुनने का रस आएगा। ब्रज का साहित्य बड़ा ललित है। मैं जल पीने गया बाहर, छोटी सी झोपड़ी, एक पुराने से संत सबको जल पिला रहे। मेरा उनका कोई परिचय नहीं। मेरा जल पिलाने के बाद उन्होंने कहा, महाराज आप तो बड़े लोक प्रसिद्ध संत हैं, ऐसे छिपकर कैसे बैठ गए? मैंने कहा, महाराज मेरा तो आपसे परिचय नहीं। बोला, ये आवश्यक नहीं कि आपका जिससे परिचय हो उसका ही आपसे परिचय हो। आपका परिचय न होने पर भी आपसे किसी का परिचय हो सकता है। बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, ये तो बड़ा अच्छा परोपकार का काम है कि आप खूब धर्म प्रचार करते हैं, लेकिन प्रायः ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा धूल जमी हो और कई महीने के बाद अपना घर आप स्वयं स्वच्छ करें, तो 2-3 महीने के बाद जब घर स्वच्छ करते हैं तो धूल बहुत उड़ती है। अच्छे गृहस्थ लोग क्या करते हैं, माताएं क्या करती हैं कि एक हाथ से अपने मुंह में रुमाल लगाए रहती हैं कि कहीं दमा का रोग न हो जाए, श्वास न हो जाए, ये अपने भीतर मिट्टी न चली जाए, इसलिए एक हाथ से स्वच्छ करती हैं और दूसरे हाथ से अपने नाक और मुंह पर रुमाल लगा के रखती हैं। उस महापुरुष ने मुझे बड़ी अच्छी बात कही कि महाराज दूसरों का घर झाड़ते झाड़ते कभी ऐसा न हो जाए कि झाड़ू की वो उठने वाली धूल आपके अंतर में कहीं न चली जाए, इसलिए सावधान रहिएगा। बात बड़ी ठीक है। प्रत्येक समाज सुधारक को, प्रवक्ता को, युग निर्माण करने वाले और समाज निर्माण करने वाले व्यक्ति का अपना स्वयं के प्रति बड़ा दायित्व है कि दूसरे को स्वच्छ करते करते अपने भीतर की स्वच्छता नष्ट न होने पाए, नहीं तो जीवन का लक्ष्य ही दूर चला जाए। हम सब लोग तो अपने जीवन के पहले निर्माता होने चाहिए हमको, इसलिए ध्यान क्यों नहीं लगता है, ये बड़ा प्रश्न है। ध्यान इसलिए नहीं लगता है कि किसी न किसी नश्वर पदार्थ के साथ मेरी और आपकी गहरी आसक्ति होती है। आपके अपने स्वजनों के प्रति होती है, हमें प्रतिष्ठा के प्रति होती है, संस्थाओं के प्रति होती है, विद्यालयों के प्रति होती है, महाविद्यालयों के प्रति होती है, अनाथालय के प्रति होती है, विश्वविद्यालय के प्रति होती है। वो एक आसक्ति का जो सूत्र अच्छे से अच्छे साधक के मन में कहीं शेष रह जाता है, उसके कारण कठिनाई क्या होती है कि हम समाधि की अवस्था तक नहीं पहुंच पाते, या प्रगाढ़ ध्यान की अवस्था में बहुत देर तक देहाध्यास को नहीं तोड़ पाते।